कुछ टाइप्स में आपके अगर पेरेंट्स में थायराइड का प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी हो सकता है। जिन माओं को थायराइड का प्रॉब्लम है और वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद उनका बेबी होता है तो उसके दोनों तरीक़ों की चेकिंग होगी। हाइपोथायराइड के लिए भी होता है और कभी कभी हम हाइपरथायराइड के लिए भी स्क्रीन करते हैं। तो आप ये तो हर माँ को जहन में रखना है कि अगर थायराइड का इशू है तो बच्चा ज़रूर स्क्रीन होगा। पैराथायराइड कुछ जेनेटिकली भी होता है जिसको हम हाइपोपैराथायराइड, और कुछ सिंड्रोम्स भी होते हैं जैसे जिसमें हाइपोपैराथायराइड होता है, जैसे डिजॉर्ज भी कहते हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं जिसमें पैराथायराइड का प्रॉब्लम। पैराथायराइड का असल ताल्लुक़ कैल्शियम और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म से है। तो पैराथायराइड डिसऑर्डर से ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कॉमन है। पैराथायराइड दोने तरीके की बीमारियां हमारे पास हैं, हाइपोपैराथायराइड भी है और ज़्यादा भी है। ज़्यादा बहुत कम है हाइपर पैराथायराइड का। हमारे पास हॉस्पिटल में बस एक ही बच्चा है, तो ये भी बड़ों में ज़्यादा कॉमन है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का करता क्या है, सब कद छोटा होने का मसला करता है। और कद छोटा ओवरऑल हमारे पास डाइटरी इश्यूज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा पॉपुलेशन वैसे भी थोड़ी कद छोटा होता जा रहा है। तो इसमें अगर और मज़ीद बच्चे का कद छोटा होगा तो कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे पास बहुत कॉमनली पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, बच्चा बढ़ नहीं रहा और बाकी अपनी क्लास के बच्चों से पीछे है, या अपने बहन भाइयों में इसका छोटा भाई 4 साल का है, वो 6 साल के भाई के बराबर हो गया है, तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद कि लोग डॉक्टर्स के पास भी जा रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक है, हो जाएगा। तो इसलिए मैं माँ बाप से भी कहूँगी और डॉक्टर्स को भी ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर बार बार बच्चा कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अपने क्लास वालों से छोटा है, क्लास में असेंबली में सबसे आगे खड़ा होता है, सबसे छोटा लग रहा होता है, तो अपने एक काम करें कि ग्रोथ चार्ट पे देख लें कि वो कहाँ है। अगर आपके बच्चे की हाइट 5th परसेंटाइल या 3rd परसेंटाइल से कम है, वो बिल्कुल नीचे है, या डॉक्टर ये देख ले, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्कोर होता है, वो -2 से कम हो, तो बच्चे के पूरे टेस्ट होने चाहिए कि कद क्यों छोटा है, बच्चा क्यों ग्रो नहीं कर रहा। और 90% चीज़ों का बहुत कामयाबी से इलाज मुमकिन है, जो वजूहात हैं कद छोटा होने की। असल में देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ है कि आप ग्रोथ चार्ट पे बच्चे को डाल दें कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आप ये करें कि जो बुनियादी टेस्ट हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे ब्लड का, जिगर का टेस्ट, SGPT, क्रेटिनिन और थायराइड, आई मस्ट से कि थायराइड ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप जो कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट है, एक सिंगल लेवल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ऊपर नीचे ऐसे वेव्स की फॉर्म में कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो डायरनल इसकी वेरिएशन होती है, यानी सुबह को कोई और लेवल है, शाम को कोई और लेवल है, तो एक सिंगल लेवल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अगर आप बच्चे की आपके बोन एज लेट आ रही है, डिलेड आ रही है, जैसे वो 6 साल का है और बोन एज आप उसकी 3 साल की आ रही है, तो उसको डेफिनेटली कोई वजह है और उसको हमें देखना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यानी कद छोटा होने की बीमारी जिसमें ग्रोथ हार्मोन है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपने मेंशन किया वहाँ से आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से कद छोटा है। तो उसके लिए बोन एज एक सिंपल सा टेस्ट है और इजीली अवेलेबल, उससे भी बहुत आइडिया हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन के टेस्ट की मैं अगेन बात करूंगी कि स्टिमुलेशन से करवाना होता है, जिसको हम बहुत सारे टेस्ट हैं, एल्डोपा है, ITT मौजूद है, जो कि आप करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ये टेस्ट करवाने चाहिए। जिस एज में 2 साल से ऊपर पर ये टेस्ट आराम से हो सकता है। कभी कभी हम 2 साल से छोटे बच्चों के लिए हम इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और ये टेस्ट बार बार करना आसान नहीं होता है। तो जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको आप ये टेस्ट आराम से लिख सकते हैं। बड़े बड़े सेंटर्स में ये टेस्ट बड़े हॉस्पिटल में या रिकमेंडेड सेंटर्स में होना चाहिए, हर जगह ये टेस्ट नहीं हो सकता। तो क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल हम 3-4 दफ़ा चेक करते हैं और अगर 10 नैनोग्राम्स पर ml से कम आ रहा होता है तो फिर वो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो। जो जितने भी छोटे कद की वजूहात हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा गया है पाकिस्तान में वो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। तकरीबन 50 से 60% बच्चों में यही डायग्नोज होता है। उसके लिए ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट है, 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का ख़र्चा हो जाता है। लेकिन जो क्लासिकल जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं, जो कि बहुत छोटा जिनका कद होता है, उनमें तो हम डेस्परेट होते हैं, हमें देना भी पड़ता है और हम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके शुरू 1-2 साल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी इसकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के अलावा भी वजूहात होती हैं, जैसे कोई बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है या SG होता है, उनको हमें कभी कभी वैसे भी देना पड़ता है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन देना पड़ता है। हाँ, अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नहीं निकलती तो ग्रोथ हार्मोन कभी कभी रेजिस्टेंस होती है, उसमें फिर आप स्पेशल है वो, उसके लिए आपको स्पेशल सीनियर पर्सन के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी
और भी वजूहात होती हैं, जैसे गंदम से एलर्जी या टर्नर सिंड्रोम है लड़कियों में, बच्चियों में टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है, उसकी वजह से भी कद छोटा होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें भी हमें ग्रोथ हार्मोन देना पड़ता है। कॉर्टिसोल का एक हॉलमार्क जिसे हम कहते हैं कि ग्रॉस, जिसे माँ बाप भी कहते हैं, थकावट। अगर जिसम में माँ बाप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा हर वक्त थका रहता है, आता है जाता है, सिवाय इसके कि वो एनीमिक है या कोई और कमी है, तो इसमें एक्सट्रीम डिग्री ऑफ थकन होती, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा हर वक्त थका हुआ है, लेटा रहता है, कुछ करता नहीं है। इसके अलावा जो बच्चों में जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जिस कलर जो है, कॉम्प्लेक्शन जो उसका पहले था, जो गोरा पन था, वो थोड़ा सा ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मल से हट के होती है। माँ बाप हमारे पास पिक्चर लेकर आ जाते हैं कि देखें हमारे पास ये बच्चा पहले तो इतना गोरा था और अब इसका रंग ऐसा हो गया है, तो उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी देयर कैन बी रीज़न, उसकी में कोई वजह हो सकती है। तो एडिसन इज़ वेरी नॉट अनकॉमन। हमारे पास चूँकि कंसेंगुनिटी, कज़न मैरिज बहुत है, तो हमारे पास एडिसन से मिलती जुलती एक बीमारी एल ग्रूव है, उसके भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। तो अगर ये माँ बाप आपके पास आ रहे हैं बार बार इस सलामत के साथ, तो डॉक्टर्स को भी चाहिए कि उसको कंसिडर करें, उसको इग्नोर ना करें। देखिए, एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि मदर कैन नेवर बी रॉन्ग। इन 90% ऑफ द केसेस मदर कैन नेवर बी रॉन्ग। माँ गलत नहीं हो सकती है, तो उसकी बात को सुने और उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट करें।